नमस्कार साथियों, IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुपात का लास्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद हम लोग समानुपात की बात करेंगे। और हमने एक दो नहीं 10 कम से कम 10 बार बताया हुआ कि अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपका तैयार हो गया तो आप मिश्रण के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। औसत, ट्रेन, चाल, समय, दूरी, नाव, धारा। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि आप 4-5 चैप्टर हैं जो अनुपात से लगा सकते हैं। पूरे मैथ में दो ही चीज तो है, अनुपात और परसेंटेज। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए कैसे इसको अनुपात से हम लोग जो है बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है कि बस दो चीजों को बराबर करना। अगर ये आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है। ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने अपनी पूंजी लगाई, उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में अगर 23,520 रुपए के लाभ में ए को कितना लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 1/3 की बात करें यहाँ पे, तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि अगर 3 रुपए का लाभ होता है तो उसमें ए को 1 रुपए का लाभ होता है। अगर ए को 1 रुपए का लाभ होगा तो क्या बी प्लस सी को 2 रुपए का लाभ होगा? बोलिए, बिल्कुल होगा। 1/3 का मतलब ही होता है, यहाँ पर बोला है कि ए को बी प्लस सी का 1/3 लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए को 1 रुपए का लाभ होगा तो बी प्लस सी को 2 रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? ए अनुपात कर लें, फिर बी प्लस सी कर लें। ठीक है, 1/3 भाग ए ने लगाया है, तो यहां पे देखिए 1/3 भाग ए ने लगाया है। इसका मतलब है कि ए अगर 1 रुपए लगाता है तो बी प्लस सी 2 रुपए लगाते हैं। अभी आप ये समझिए। फिर बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। अभी पूंजी लगाने की बात हो रही है, लाभ की बात बाद में होगी। और दिया है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए प्लस सी ने लगाई। इसका मतलब कि दोनों ने बराबर पूंजी लगाई। तो यहां आप कह सकते हैं कि 1:1। क्या 1:1 बराबर होता है? अब आप ये बताइए, तीनों की बात करें, क्या 2 और 1 3 होता है? और यहां पर 1 2 होता है। वही 3 आदमी मिलकर 3 रुपए धन लगाएं, वही 3 आदमी मिलकर 2 रुपए धन लगाएं। क्या ये संभव है? नहीं। आदमी वही हैं तो धन भी बराबर होना चाहिए। और ये बराबर कैसे होता है ये आप 2-4 क्लास पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। तो यहाँ पे आप 2 से गुणा ऊपर करेंगे और 3 से नीचे करेंगे। वही काम आपको यहाँ करना होगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से कर देंगे। अब आप बताइए, यहाँ से फिर से इसको लिख लेते हैं हम लोग। a इंटू बी प्लस सी बराबर, ये आपका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। नीचे अगर लिखेंगे b इंटू ए प्लस सी और बराबर ये आपका, बोलिए, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 और 3 3 6 हो गया। तो क्या a का पूंजी 2 रुपए होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं A/B/C बराबर a अगर 2 रुपए पूंजी लगाता है तो b कितना लगाएगा? 3 रुपए। कुल पूंजी कितना लगा है? 6 रुपए। 3 और 2 5, तो c की वैल्यू 1 होगी। यानी c कितना लगाता है? 1 रुपए। ओके। अब आपसे पूछा है कि अगर कुल लाभ 23,520 रुपए का हो रहा है तो ए का लाभ बताइए। आप हमें फटाफट बता दीजिए ए का लाभ क्या होगा। ए कितना पूंजी लगाता है? 2 बटे कुल पूंजी कितना है? 6 और गुणे क्या होगा? 23,520। सही है। क्या अगर हम 2 से काट सकते हैं या इसको ऐसे काट दें? तो यहाँ अगर 2 से काटेंगे, ये 2 3 6 3 बार में कटेगा। आप 3 से भाग दीजिए, आपका हो जाएगा 3 7 21। क्या बचेगा? 25 और 3 बटे 24 और 3 चौके 12, यानी कितना आएगा? 7,840 हो जाएगा। ये आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया? देखिए ये है अनुपात से सॉल्व करने का आसान तरीका। नहीं आप मानते कि x y ये लगाता है x 6x bx लगा के देखते, आप जो है उलझ जाते, समय लगता।
और अनुपात से बिल्कुल आराम से इसको लगा लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले आप समझिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। किसी मिश्रण में दूध और पानी या कुछ भी मान लें, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 19:7 है। उसके बाद क्या बोला है कि अगर दूध में, या यूं कहें कि मिश्रण में अगर A लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। उसके बाद उसमें अगर B लीटर पानी अगर निकाल लिया जाता है तब जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाता है। अगर उसमें दूध जो है 7.5 लीटर मिलाया जाता है और पानी 2.5 लीटर अगर निकाल लिया जाता है तब दूध और पानी का अनुपात 45:11 हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, AQ माइनस BQ बताइए। समय आपको देते हैं 30 सेकंड का, आप सोचिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अनुपात का ही क्वेश्चन है। पहले मिश्रण में दूध मिलाता है A लीटर, तब अनुपात 3:1 होता है। फिर पानी उसमें से B लीटर निकाल लेता है तो अनुपात 7:2 हो जाता है। फिर उसके बाद दूध मिलाता है 7.5 लीटर, पानी निकालता है 2.5 लीटर, तो दूध और पानी का अनुपात 45:11 हो जाता है। तो AQ माइनस BQ बताइए। चलिए आइए देखते हैं, समय आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपने पीछे पढ़ा था, आय और बचत और खर्च की बात की थी, आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद करें। तो यहां से हमें नीचे से ऊपर चलना है। आप देख सकते हैं कि 7 और 2 है, इसमें 7.5 लीटर जोड़ने पर 45 होता है और यहाँ पे ये घटाने पर ये होता है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लें कि दूध जो है 7x है, अगर x मान के लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, नहीं तो क्रॉस से भी लगा देंगे ऐसे। दूध क्या मान लें 7x है और पानी क्या मान लें 2x। तो आप बताइए, अगर हम दूध 7x में से 7.5 का मतलब होता है 15/2 और नीचे क्या है 2x में से अगर 2.5 का मतलब होता है 5/2 घटाएंगे तब दूध और पानी का अनुपात 45/11 हो जाता है। अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 आ जाएगी। क्या आप कर लेंगे ऐसे या नो? तो जैसे ही x की वैल्यू आएगी और ये x का मान यहाँ पे रख देंगे तो आप हमें बता दें यहाँ पर 15 सतह कितना होगा। आप बोलेंगे 105 लीटर और यहाँ पे 15 दूनी 30 लीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे 105 लीटर क्या है दूध है, तो 30 लीटर क्या है यहाँ पे पानी है। अब आप देखिए यहाँ पे आइए, क्या इसमें से दूध निकाला गया है? बोलिए, क्या जोड़ा गया है? नहीं। लेकिन यहां देखिए इसमें से पानी निकालने पर कितना आया 30 लीटर। तो यहां पे तो निकालने की बात हो रही है, लेकिन यहां पे निकालने की बात नहीं हो रही है। जितना दूध यहां होगा उतना ही दूध यहां होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर 105 लीटर दूध यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 105 लीटर दूध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से दूध नहीं निकाला गया है। और 105 बताइए 3 का क्या गुना 105 होता है? आप बोलेंगे 35 गुना। अगर ये 3 का ये 35 गुना है तो 35 तियाँ अगर 105 होता है अगर, तो इसका मतलब इसमें भी तो 35 से गुणा करेंगे और 35 से कम कितना होगा 35 होगा।
आप सोच के देखिए, यहाँ पे 8 लिख दे, यहाँ पे मान लीजिए है 1, ठीक है। अगर बोले कि ये वाला 4 गुना है तो क्या ये भी 4 गुना नहीं होगा? अनुपात यही तो कहता है कि अगर एक का मालूम हो जाए कि पहला 4 गुना है तो पक्का है कि दूसरा भी 4 गुना होगा। अगर ये दूध अगर यहाँ पे अगर 35 गुना है तो इसका मतलब पानी भी 35 गुना होगा। तो यहाँ से 35 तियाँ 105 होगा, इसका मतलब 35 से कम 35। अब आप ये बताइए, ऊपर अगर 35 लीटर में पानी में से कितना पानी निकाल दे कि 30 हो जाए? आप बोलेंगे 5। इसका मतलब B का मान मालूम हो गया। B बराबर क्या आएगा? 5 लीटर। अब किसका मान निकालना है? A का मान। अब आइए ऊपर आते हैं। यहाँ पर 105 लीटर क्या है? दूध है, और यहाँ पानी कितना है? 35 लीटर। ऊपर देखिए, जब दूध में इतना लीटर दूध जोड़ते हैं तो 105 होता है। इसका मतलब आप देखिए, दूध तो जोड़ रहा है लेकिन क्या पानी की चर्चा की है? इसका मतलब पानी कांस्टेंट है, पानी स्थिर है। जितना पानी यहाँ होगा उतना ही पानी यहाँ होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे अगर 35 लीटर पानी है तो यहाँ भी 35 लीटर पानी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी 35 होगा। और ये बताइए 35 7 का क्या गुना होता है? 7 का क्या गुना? 5 गुना। 7 पचे 35, अगर 5 गुना है तो इसका मतलब 19 का भी 5 गुना करेंगे, और 19 पचे होता है 95। तो इसका मतलब है कि 95 लीटर दूध है और 35 लीटर पानी है। अब यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 105 है, कितने का अंतर है? तो आप बोलेंगे 10 लीटर का अंतर है। तो यही A का मान हो गया। कहानी समाप्त होती है। आपसे पूछा है AQ माइनस BQ, तो 10 का Q आपका 1000 होगा और 5 का Q 125 और घटा दीजिए 875 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार इच्छा करे आप इसको पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जितने लोगों को समझ में आ गया फटाफट S लिखते जाइए। बहुत अच्छा। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, इसको 1-2 बार आप फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ध्यान दें सबको अब जवाब देना है क्योंकि अनुपात का ये बिल्कुल आखिरी क्लास है और ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज केवल स्पीड की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एक व्यापार में A तथा B को निश्चित अनुपात में लाभ होता है। जिस अनुपात में A और B को लाभ होता है उसी अनुपात में B और C को हो रहा है। यदि A को लाभ हुआ है 6400 रुपए का और C को लाभ हुआ है 10,000 रुपए का, तो B को कितना लाभ होगा? अब ये देखिए, ये लाभ हानि क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अनुपात की बात हो रही है। बोला है कि A और B को जिस अनुपात में लाभ होता है, मान लें इसको A और B के अनुपात में लाभ होता है, उसी अनुपात में B और C को होता है। ये मान लेते हैं A और B, इसी अनुपात में B और C को लाभ होता है। अब आप जब यहाँ निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C, नियम कई है। यहाँ गुणा करेंगे इसका इसमें A², इसका इसमें करेंगे AB, इसका इसमें करेंगे B²। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब सिंपल सी बात है, बोला है कि A को लाभ होता है कितना? 6400। ये 6400 रुपये का लाभ होता है और C को लाभ होता है कितना? 10,000 रुपये। अब आप ये बताइए कि A का मान क्या रखें कि उसका वर्ग करने पर 6400 आए? तो यहाँ बोलेंगे A का मान 80 होगा। 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400। और यहाँ पे क्या होगा? 100 का स्क्वायर 10,000। कहानी समाप्त। A का मान 80 है और B का मान 100 है, और आपसे पूछा है कि B को कितने रुपए का लाभ हुआ। आप देख सकते हैं सभी बच्चे कि B को लाभ अनुपात में हुआ है A इंटू B का। बोलिए, B को A इंटू B का लाभ हुआ है। A की वैल्यू 80 है और B की वैल्यू 100 है। गुणा आप सभी कर लेंगे, उत्तर क्या आएगा? 8000, और ये है C। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आइए चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग
चोर और दरोगा की बात करेंगे और रेल टिकट के किराए की बात करेंगे। इस समय ट्रेन की बात करना एक दुखद एहसास है। उम्मीद करते हैं कि आपको बुरा लग रहा होगा, बुरा तो हमें भी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। समय आपको हम 30 सेकंड देने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ दें अगर आपकी इच्छा हो तो। एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3:2 है। यदि ए को लाभ होगा 3 का तो बी को बोलिए 2 का। अगर 300 का तो उसको 200 का। साथ साथ बोला करिए भाई और बहनों, साथ साथ बोला करिए। उसके बाद एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है। उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है। सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है, तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल 10 सेकंड का है, लेकिन आपको समय देते हैं 30 सेकंड का। समय आपका स्टार्ट होता है, जवाब दीजिए। तब तक यहां क्वेश्चन को हम लिखते हैं ए बी सी। 3:2। आइए, समय आपका समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन में क्या है, 3 संबंधी 2 को देख के लग रहा है कि 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा। कुछ ऐसा माने जो 5 का मल्टीपल हो, 50, 100, 150, 200। मान लेते हैं कि टोटल लाभ जो है 200 रुपये का हुआ। कुछ भी मान लें, बस जो 5 से कटना चाहिए। अगर ए और बी को मान लेते हैं कि 200 रुपये का लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिख लें 200 रुपये का लाभ हुआ। ए और बी का अनुपात है 3:2। तो ए और बी को कितना लाभ होगा? तो बताइए 200 में क्या 5 से भाग दे दें? 3 और 2 5 भाग देंगे 40 आएगा। ये किसके बराबर होगा? 1 बराबर। अगर 1 बराबर 40 है तो क्या 3 बराबर 120 रुपया होगा? और यहाँ से 2 बराबर कितना होगा? 80 होगा। 1 बराबर 40 के, 2 बराबर 80 के, ये 120 और 80 है क्या? ये ए और बी को लाभ होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक और चीज सामने निकल के आ रही है कि ए और बी ने अपना धन सी को दिया है। धन का मतलब यहां पर लाभ से है, और लाभ जो दिया है सी को, वो ए और बी ने बराबर बराबर दिया है। और बोला है कि सी को कुल लाभ का 1/4 मिलता है। यानी कि 200 का 1/4 क्या 50 होता है। और ये 50 रुपए को जब 2 भागों में बांटेंगे तो क्या 25-25 होगा? क्वेश्चन में बोला है कि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया। समान अनुपात क्या मतलब है? बराबर बराबर। ए और बी से बराबर बराबर लिया, इसका मतलब है कि अगर 50 को 2 भागों में बांटेंगे तो 25-25। ए से भी 25 लिया है और बी से भी 25 लिया है। घटा दीजिए, ये आपका आएगा 95, ये 55 और ये 50। क्या ये 5 से कट जाएगा? तो ये 19 बार में, 11 बार में, 10 बार में, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 से भाग दे देंगे तो 19:11, ये आपका होगा नया अनुपात। और इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी सही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो एस, या नहीं आया तो लिखिए नहीं समझ में आया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बात करेंगे यात्रा की, और यात्रा में किराए की बात करते हैं। ट्रेन में यहां मान लेते हैं एसी, और ये मान लेते हैं स्लीपर है। 2 प्रकार का क्या है ट्रेन में श्रेणी है। अब इसमें दिया क्या है? किराया 3:1 है। क्वेश्चन क्या है, हम इसको पूरा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किराए का जो अनुपात है वो 3:1 है, आप देख सकते हैं। और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे यात्रियों का अनुपात क्या है? 1:50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपये का कुल किराया वसूल
किया गया हो तो दूसरी सीढ़ी से वसूल किया गया कुल किराया कितना होगा। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हम आपको जो समय देते हैं 15 सेकंड का, जवाब दीजिए आप लोग। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, मात्र 10 सेकंड क्वेश्चन है। समय आपका स्टार्ट होता है चलिए समय समाप्त होता है। देखते हैं जितने लोग जवाब आया बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, सपोज दैट, कल्पना करें कि एसी में एक यात्री यात्रा करता है और किराया कितना है, 3 रुपए। तो बताइए कि कुल कितना किराया वसूला जाएगा। तो आप गुड़ाई तो करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बोलिए 3 एक कम 3 होगा और यहाँ से 50 से कम 50 होगा। अगर ट्रेन में मान लें 5 यात्री यात्रा कर रहे हैं, अगर एक यात्री का किराया अगर 100 रुपये है तो 5 यात्री का क्या 5 गुणे 100 होगा। इतना तो आप समझदार हैं कि बिल्कुल गधा पैदा हुए हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कर सकते हैं 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ 50 से कम 50 हो गया। अब यहाँ पे कुल किराया हमें लगता है कि 50 और 3 53 होगा, लेकिन वास्तव में दिया कितना है 1325। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 53 अनुपात में है लेकिन वास्तव में अगर 1325 है तो एक बराबर क्या होगा 1325 में अगर आप 53 से भाग देंगे तो क्या ये 25 बार में कटेगा, 25 तिया 75 और आपका 7 होगा और 25 25 125 7 132 यानी कि 25 बार में कटेगा। एक बराबर अगर 25 के है, पूछा क्या है दूसरी सीढ़ी से वसूल किया गया कुल किराया बताइए, और यही तो है 50 बराबर। तो यहाँ से जब 50 बराबर निकालेंगे तो 50 गुणे 25 जीरो है पहले लिख लेते हैं और 25 25 125 आपको जवाब दिखाई दे रहा होगा। आंसर क्या होगा इसमें ए बी सी डी, एक भी सही नहीं है। इसका मतलब है कि ये चारों के ऑप्शन क्या है गलत है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा 1250। देख लीजिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो जो आप इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा बिल्कुल इजी था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में कुछ समय बाद मान लें जब लालू यादव का समय आया, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी किराए में 1/6 और 1/12 भाग की कमी कर दी जाती है। यानी कि तीसरे श्रेणी में न तो कमी हुई और न ही वृद्धि हुई। एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या 4-9-24 का अनुपात था। एक स्टेशन पर 3,55,600 रुपये के अगर टिकट बिके हैं तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया प्राप्त करें। बोलिए अब क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, कुछ करना नहीं है। अगर किराए की बात करें हम लोग तो क्या दिया है 8 बोलिए 6 और 13 है। अब यहाँ पे इसमें 1 साल बाद कमी हुई किराए में और यहाँ भी कमी हुई है। कितनी कमी हुई है 1/6 की कमी हुई। तो इसको समझिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे आगे देखें। 1/6 की कमी का मतलब ये होता है कि पहले किराया अगर 6 था अब किराया 5 हो गया। उसके बाद 1/12 आपसे ये कहता है कि अगर पहले किराया 12 था अब 11 होगा। जो भी दिया होगा उसमें इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 8 गुणे 5/6 अब किराया है। तो यहाँ पे 6 गुणे 11 बटे पहले 8 6 था अब 5 हो गया, मतलब कम हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले से कम आएगा ना। यहाँ पर पहले 11 था, पहले 12 था, अब 11 हो गया। सॉल्व करेंगे पहले से कम आएगा और तीसरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसको छोटा कर लें, अगर 2 से काटेंगे ये 4 बार में और ये
3 बार में और 6 से काटेंगे ये 2 बार में, तो आपका आएगा 5 चौके 20/3 और यहाँ से 11/2 और ये 13 होगा। इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। बोलिए, इस 6 का अगर इस 3 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 गुणा जब करेंगे 20 में तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस 6 में अगर इस 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 11 तियाँ 33 होता है, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। और यहाँ तो केवल गुणा करना है और 13 छंग 78 हो जाएगा। सही है, बोलिए। अब ये तो क्या हो गया, किराया हो गया, ये आपका हो गया फेयर। अब उसके बाद आइए बोला है कि यात्रियों की संख्या, यहाँ पर हमें लिखना है यात्रियों की संख्या, मतलब पैसेंजर क्या है। पहले वाले सीरीज में 4 यात्री यात्रा करते हैं और दूसरे वाले श्रेणी में 9 यात्री यात्रा करते हैं और तीसरे वाले में 24 करते हैं। बोलिए, अब इसका हम लोग क्या कर दें, गुणा कर दें। किसी कोई समस्या, आइए गुणा करिए, बताइए कितना आएगा। आइए देखते हैं। हमारे साथियों का कहना है कि आपने एक जगह गलती से लिख कुछ और दिया है। क्वेश्चन में दिया है 8, 6, 3 और आपने लिख दिया है 13। तो यहाँ सुधार कर लेते हैं, यहाँ 1 हटा दें, ये भी 1 हटा दें और यहाँ भी 1 हटा दें। अब सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे 3 होगा। अब बताइए, क्षेत्रिक 18, यहाँ भी क्या हो जाएगा 18। ओके, यही समस्या है ऑनलाइन में। लाइव क्लास में बच्चे खुद बोलते हैं सर यहाँ पे आपने ये लिख दिया। ऑनलाइन क्लास में जब कैमरे के सामने इंसान होता है तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अब आप गुणा करना है, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो टोटल आएगा कितने रुपए की वसूली हुई। 40 × 4 कर देंगे तो 160 हो जाएगा और 33 का जब 9 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 297 और 18 का गुणा जब 24 पे करेंगे तो आपका आएगा 432 रुपये। तो अनुपात में तो ये आएगा, इस तीनों को जोड़ लिया जाए। जब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये पहले श्रेणी से किराया मिला, ये दूसरे श्रेणी से और ये तीसरे से। जब आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 889। 889 अनुपात में आएगा, लेकिन वास्तव में कितना दिया है, 3,55,600। जब एक बराबर निकालेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो 400 आएगा। एक बराबर अगर 400 के हैं तो पूछा है कि पहले यानी कि पहले श्रेणी से कितने रुपए किराए वसूले गए, यानी निकालना है 160 बराबर। तो 160 में अगर 400 से गुणा कर देंगे, 16 चौका 64 लिख के 3 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, आपका सी सही है। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट एक बार लिख दीजिए एस एस एस। इसको नहीं आया वो नो लिख सकता है। देखिए फटाफट आप लोग पहले, क्या आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार हम लोग बात करेंगे क्रिकेट की। इस बार आईपीएल तो हो नहीं पाया, आप लोग शायद मिस भी कर रहे हो, तो एक आईपीएल की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चोर और दरोगा की। चोर आगे आगे और दरोगा पीछे पीछे। दरोगा जी की जो चाल होगी आप देखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में 3 प्रकार के टिकट हैं। आप देखते भी होंगे, आपने कुछ लोगों ने लाइव स्टेडियम में मैच देखा होगा। जितने बच्चे देखे हैं हाथ ऊपर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 प्रकार के टिकट हैं। इसका 1000 दाम है, इसका 500, इसका 200। एक टिकट का दाम अगर 1000 है तो 3 टिकट का दाम 3000 होगा। क्वेश्चन में दिया है कि उस दिन या किसी एक विशेष दिन जो है, मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई, तो कुल टिकट कितने बेचे गए। समय आपका 30 सेकेंड। सॉल्व करिए फटाफट, आपके पास 30 सेकेंड है।
चलिए समय समाप्त होता है। जो भी जवाब जितने लोग का आया बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं, कुछ करना नहीं, सिंपल सी बात है। बस आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अगर एक टिकट का दाम अगर 1000 है तो 3 टिकट का दाम 3000 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3000, यहाँ पे 500 दूनी बोलिए 1000 रुपये, और 225 यहाँ भी 1000 रुपये आप लिख लें समझने के लिए आपको। तो 1 1 2 और 3 2, तो हमें लगता है कि टोटल 5000 रुपये की वसूली हुई, लेकिन वास्तव में वसूली कितने की हुई? 2.5 यानी कि 25 लिख के आप 60 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, 2,50,00,000 रुपए है, तो यहाँ से 1 बराबर जब निकालेंगे तो इसमें 5000 से भाग देंगे, 3 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 25,000 में जब 5 से भाग देंगे तो 5000 आएगा। 1 बराबर अगर क्या आया? 5000 के, ठीक है। तो पूछा क्या है? अब यहाँ से बिके टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिके टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें लगता है कि 3 2 5 5 10 टिकट क्या बेचे गए हैं। यहाँ 1 बराबर अगर 5000 के हैं, निकालना है 10 बराबर, तो 5000 गुणे अगर 10 कर देंगे तो कितना आएगा? 50,000 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि उस दिन जो है 50,000 टिकट बेचे गए। बोलिए, क्या आपको समझ में आया? आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन देखते हैं, चोर और दरोगा पर आधारित प्रश्न। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या है। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दरोगा चोर की दौड़ हो रही है, इसका कारण क्या है? दरोगा की बेटी ने बोला कि हमें शादी करना है, शादी उनसे करना है जो मैथ के टीचर हो। लेकिन दरोगा ने बोला ना, शादी उसी से होगी जो इतिहास पढ़ाते हो। तो आखिरी में आप समझ सकते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे दरोगा पीछे पीछे और चोर आगे आगे, लड़की भी आगे आगे हो सकती हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चाल का अनुपात ज्ञात करना है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप किताब में ऐसे क्वेश्चन आपको 2 4 5 आपको दिख जाएंगे। एक समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को लगाइएगा। तो यहाँ देख कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हैं यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। ओके, तो यहाँ आप लिखिए चोर का जो 10 कदम है वो दरोगा जी के 8 कदम के बराबर है। जितने समय में दरोगा जी 8 कदम चलते हैं और ये चोर साहब जो है 10 कदम चलते हैं। समय निश्चित है, आप समय लिखे ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नियम यहाँ कहता है कि चाल का अनुपात निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। निकालना है कि दरोगा जी 8 कदम चलने में कितना मीटर जो है तय करते हैं। समय जब बराबर दिया होता है, समय हम नहीं लिखते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। लिख सकते हैं डायरेक्ट कि S1 S2 चाल का अनुपात 8:10 होगा। और ये 8 क्या है? कदम है। और ये क्या है? ये भी बस निकालने के 1 कदम बराबर कितना मीटर, तो 8 बराबर निकल जाएगा। आइए मुद्दे पर आते हैं। इसको निकालने के लिए एक चीज दिया तो है कि दरोगा जी के 8 कदम चल, कहाँ गया? ये लाइन देखिए, दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर। यहां लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। बोलिए, दरोगा के 5 कदम ये बराबर किसके हैं? चोर के कितने? 7 कदम के बराबर। ये बताइए 5 और 7 कैल्शियम क्या 35 होता है? तो मान लें टोटल 35 मीटर जो है चलना है।
अब ये बताइए 35 मीटर मान तो लिए, अगर दरोगा 5 कदम चलता है, अगर मान लीजिए 35 मीटर, तो एक कदम बराबर क्या 5 सत्ते होगा 35, एक कदम बराबर 7 मीटर के। चोर का 7 कदम अगर 35 के बराबर है तो क्या 1 बराबर 5 मीटर होगा। इतना करना ये मन में भी कर सकते हैं। अब कहानी समाप्त होती है, 1 बराबर 7 के है, बताइए 8 बराबर 8 सत्ते 56 होगा। यहाँ पे चोर के लिए 1 बराबर 5 के है तो 10 बराबर 50 के, आपका आंसर आ जाएगा 56:50। चाल का अनुपात 56:50 है। अगर 2 से किससे काट दे, 2 से काट दे तो ये आपका हो जाएगा 28:25। ये आपका हो जाएगा चालों का अनुपात। ये किसका अनुपात है, दरोगा जी का, और ये चोर का। सही ऑप्शन क्या है, 28:25 सी है। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, अब समय समाप्त होता है, हम लोग कल बात करेंगे समानुपात की चर्चा, कल से हम लोग करेंगे। अनुपात आपका समाप्त होता है। एक बचा हुआ है ट्रेन पर आधारित प्रश्न, आपने देखा होगा ऑफलाइन में हमने आपको पढ़ाया था कि ट्रेन की इंजन, ट्रेन चल रहा है और उसके पीछे डिब्बे लगाए गए हैं। डिब्बे लगाते जाते हैं तो ट्रेन गति रुकती जाती है, तो कितने डिब्बे लगा दें कि ट्रेन रुक जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है। इसको बताते ही आपका अनुपात समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समानुपात की बात करेंगे। तो ये आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू क्लास।